हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो एग्जाम में बहुत से ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज देखते हैं। तो उसमें से आज जो हमने टॉपिक चूज करा है वो है हमारा कॉमिक स्ट्रिप। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉमिक स्ट्रिप है क्या। सो कॉमिक स्ट्रिप और हमारा स्टोरी बोर्डिंग सिमिलर ही है, बट उसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स के कारण दोनों एक दूसरे डिफर भी हो जाता है। जैसे कि हमारी जो स्टोरी बोर्डिंग होती है उसके अंदर हम नेचुरल कैरेक्टर, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, वही हम कॉमिक स्ट्रिप में हमारे कार्टून कैरेक्टर या कैरिकेचर टाइप के कैरेक्टर्स का यूज भी कर सकते हैं। उनके फ्रेम्स का डिफरेंस होता है, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसे ड्रॉ करना और कैसे इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका लेआउट कैसे क्रिएट होता है। अब आप अगर स्टोरी बोर्डिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसका लेआउट बहुत स्पेसिफिक होता है, वहां पे बॉक्स ग्रिड होती है। बट यही कॉमिक स्ट्रिप में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी फ्रेम्स की साइज, शेप और सब कुछ डिफर करती है। आप चाहे तो इसकी फ्रेम्स आप सिमिलर भी ले सकते हैं, बट अगर चाहे तो कुछ क्रिएटिव फ्रेम्स भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 4 फ्रेम्स में ही बनाना है या 5 फ्रेम्स में ही बनाना है। उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं कुछ और क्रिएटिव फ्रेम्स। यानी कि और जरूरी नहीं कि हम कैरेक्टर्स को फ्रेम में ही दिखाएं। हम चाहे तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है हम उसको आउट ऑफ द फ्रेम भी दिखा सकते हैं, जो कि और ज्यादा आई कैची ड्रामेटिक लगता है। कॉमिक स्ट्रिप यूजुअली कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड या एनिमेशन से रिलेटेड हम ऐसे शॉट्स उसके अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रेम की बाउंडेशन नहीं है कि हमें यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर फ्रेम्स ही लेनी है। हम यहाँ पे स्लांटेड, डायगोनली या कोई अदर दूसरे डिस्टॉर्टेड या एब्स्ट्रैक्ट फ्रेम्स भी यूज कर सकते हैं। फ्रेम्स के बाद हम अगली चीज ये देखते हैं कि हम इसका कैरेक्टर कैसे डिजाइन करें। अगर आप स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर में एक रियलिस्टिक लुक होना चाहिए। यानी कि वो किसी ना किसी चीज को डिपिक्ट कर रहा होता है और उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड से रिलेट होते हैं। बट कॉमिक स्ट्रिप में आप कार्टून कैरेक्टर, एनिमेटेड कैरेक्टर या कोई भी कैरिकेचर या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके अपनी कॉमिक स्ट्रिप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कैरेक्टर होते हैं ये हमारे फनी हो सकते हैं, या उनका जरूरी नहीं कि शेप जैसा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो वैसा ही हो। हम कुछ नए कैरेक्टर भी खुद से डिजाइन कर सकते हैं, प्लस हम दूसरे कैरिकेचर में भी वर्क कर सकते हैं। तो अभी जब हम कॉमिक स्ट्रिप करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए हमारा जो मेन कैरेक्टर है हमको उसको कुछ ऐसा डिजाइन करें कि हमारा वो फोकस पॉइंट हो पूरी कॉमिक स्ट्रिप का, और वो पूरी कॉमिक स्ट्रिप में एक मजा क्रिएट कर दे कि हाँ मतलब पढ़ने वाले को, कॉमिक्स पढ़ने वाले को एक मजा आना चाहिए। तो वैसे ही हमारे कैरेक्टर भी वित्ते ही स्ट्रांग होने चाहिए। कैरेक्टर डिजाइनिंग के बाद अगला है कि इसको हम फ्रेम्स में सेट कैसे करें। आप जो अपनी फ्रेम्स है वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली यूज कर सकते हो, अपने शॉट्स अलग अलग यूज कर सकते हो। शॉट पे फोकस रखें जब भी आप कॉमिक स्ट्रिप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि हमारा क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स हो गए या ऑफ द शोल्डर्स आपके शॉट्स हो गए, तो इस काइंड ऑफ के आप शॉट्स यूज करो। इवन आप इसके अंदर दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फोर शॉर्टनिंग हो गई। इससे एक ड्रामा क्रिएट होता है आपके कॉमिक स्ट्रिप में और वो और भी ज्यादा ड्रामेटिक लगती है। जब आप इन सब चीजों से अपना एक पूरा कॉम्पोजिशन रेडी कर लें, उसके बाद जैसे आप देख सकते हो मैं इसको एक ब्लैक पेन से आउटलाइन कर रहा हूं। अगर आप एनआईडी दे रहे हैं तो इसके अंदर आपको कलर्स का यूज नहीं करना है, तो इसलिए आप जब इसकी आउटलाइन करोगे तो ये और भी फाइन और ब्यूटीफुल दिखने लगेगा और आपका कॉम्पोजिशन बहुत ही क्लियरली सामने वाले को समझ आएगा। कॉमिक स्ट्रिप में जरूरी नहीं कि आप आपके डायलॉग्स नीचे बॉक्स में ही लिखें, आप इसके अंदर क्लाउड्स, बबल्स इन सब का यूज कर सकते हैं अपने डायलॉग्स को लिखने के लिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और कॉमिक स्ट्रिप के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने के लिए आप कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में कॉमिक्स, आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।